दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, आज जाने माने संगीतकार जयदेव की याद का दिन है। जाने माने गीतकार भरत व्यास की जयंती है। एक नामचीन अभिनेत्री का भी जन्मदिन है, जिनकी कुछ फिल्में आज के इस कार्यक्रम में शामिल हैं। तो बताइए उन अभिनेत्री यानी अदाकारा का नाम। और हाँ, एक अभिनेत्री और है जिनका भी आज जन्मदिन है। नाम भी बताइए, उनकी फिल्में भी शामिल हैं। उनकी एक फिल्म शामिल की है, तो बताइए उनका भी नाम। तो दोनों अभिनेत्रियों के नाम आपको बताने हैं आज के इस कार्यक्रम में, और उनकी फिल्में भी आपको सुझानी है। और गीतकार भरत व्यास के गाने तो शामिल किए ही हैं, ये तो आपने भी अंदाजा लगा ही लिया होगा फिल्मों के नाम से। अब जिन्होंने फिल्मों के नाम नहीं जाने हैं, उनके लिए बता देते हैं आज की संभावित फिल्में। आज की संभावित फिल्में हैं सती सावित्री, रानी रूपमती, स्त्री, नवरंग, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, सारंगा, सुनैना, खानदान, प्यार की प्यास, कण कण में भगवान, प्रेम पर्वत, गमन और संत ज्ञानेश्वर। फिल्मों के नाम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। स्त्री, सती सावित्री, रानी रूपमती, नवरंग, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, सारंगा, सुनैना, खानदान, प्यार की प्यास, कण कण में भगवान, प्रेम पर्वत, गमन और संत ज्ञानेश्वर। और हाँ, ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज जाने माने संगीतकार जयदेव की याद का भी दिन है, तो उनके गाने भी शामिल है। तो आप सुझाइए इनके गाने और हम शुरू करते हैं सिलसिला। और हाँ, बीच में दो पहेली भी हम आपसे पूछेंगे, तो तैयार रहिएगा पहेली के लिए। लेकिन हाँ, उन अभिनेत्रियों के नाम जरूर बताइए जिनका आज जन्मदिन है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के प्रोग्राम का सिलसिला। पहला गाना ये है और आपको ये बताना है कि अगला गाना कौन सा हो सकता है, और इसमें क्या जो गाना हम सुनवा रहे हैं यही गाना आपने चुना था। चंद्रमा में धरा की धूल हूँ, मैं धरा की धूल हूँ। तुम प्रलय के देवता हो, तुम प्रलय के देवता हो, मैं समर्पित फूल हूँ। तुम हो पूजा, मैं पुजारी, तुम सुधा, मैं प्यास हूँ, तुम सुधा, मैं प्यास हूँ। अगली फिल्म है नौरंग। बताइए नौरंग से जुड़ी हुई बात, नौरंग से जुड़ी हुई याद। फिलहाल सती सावित्री फिल्म आपने कहाँ कब देखी थी? सागर की सीमा में किनारे की लहर, तुम महासंगीत के स्वर, मैं अधूरी सांस भर। तुम हो पाया, मैं हूँ छाया, तुम क्षमा, मैं भूल हूँ। तुम गगन के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ, मैं धरा की धूल हूँ। तुम उषा की लालिमा हो, भोर का सिंदूर हो, मेरे प्राणों की हो कुंजन, मेरे मन की मयूर हो। तुम हो पूजा, मैं पुजारी, तुम सुधा, मैं प्यास हूँ।
सती सावित्री फिल्म का ये गाना था। लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज थी, भरत व्यास के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म सती सावित्री का इस गीत में गीतकार भरत व्यास जी ने शब्दों का वो इंद्रधनुष रचा है जो आज तक फिल्मी गीतों में अनूठा है। तुम क्षमा मैं भूल हूं पंक्तियां प्रेम में कृतज्ञता की पराकाष्ठा शब्दों में व्यक्त की है और हिंदुस्तानी राग यमन कल्याण में रचित एक सुंदर गीत लता जी और मन्ना डे जी ने गाया है। एक श्रोता ने लिखा है कि अगर हम लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के शास्त्रीय या अर्ध शास्त्रीय गीतों की बात करें और वो भी लता मंगेशकर के साथ, तो सती सावित्री के गाने नंबर 1 पर आते हैं। लता जी ने 6 गाने गाए हैं, सभी शास्त्रीय रागों पर आधारित है। इस फिल्म के गाने आज भी सुने जा सकते हैं। इन अमर गीतों के अर्थपूर्ण शब्द पंडित भरत व्यास द्वारा लिखे गए हैं और आगे भी इन्होंने बहुत सारा लिखा है, बहुत सारी जानकारी भी दी है और लिखा है कि लता मंगेशकर और मन्ना डे को इस जादुई गीत को गाते हुए 53 साल बीत चुके हैं, लेकिन इस गीत की चिकनी चमकती सतह पर एक भी सिलवट नहीं दिखाई देती है। बिल्कुल सही फरमाया है कि आज भी ये मंत्रमुग्ध कर देता है हमें जब ये गाना सुनते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि सती सावित्री का गाना अत्यंत भावप्रवण गाना है ये, तुम गगन के चंद्रमा हो। कहीं पढ़ा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने ये गाना किसी फिल्म के लिए राम जी और सीता जी के लिए बनाया था, लेकिन उस फिल्म में इसका उपयोग नहीं हो सका। मन्ना डे और लता जी की आवाजों का ये गाना कुछ समय के लिए ठिठकने को मजबूर कर देता है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। एक श्रोता की टिप्पणी है, सती सावित्री को देखने की बड़ी इच्छा थी फिल्म, मगर ये न तो थिएटर में देख पाई और न ही यूट्यूब पर भी ये फिल्म उपलब्ध नहीं है। जब जब विविध भारती पर इस फिल्म के गीत बजते हैं तो इस फिल्म को देखने की उत्सुकता बढ़ जाती है, मगर अफसोस इतने बेहतरीन भावों वाली फिल्म अब सिर्फ अपने गानों के लिए ही याद की जाती है। फिल्म की कहानी का बस अनुमान लगाया जा सकता है फिल्म कैसी होगी। देखिए, कहीं ढूंढ कर आप इस फिल्म को देख सकती हैं, कहीं न कहीं तो उपलब्ध होगी। बहरहाल अगर जानकारी मिल सके तो इसकी जानकारी हम इसी प्रोग्राम में कभी देंगे, लेकिन फिलहाल नवरंग फिल्म का गाना हमने आपसे पूछा था, कौन सा वाला गाना आपने चुना है जो हम सुनवाने जा रहे हैं, या कोई और गाना चुना था, जरा बताइए और मैच कीजिए अपनी पसंद को हमारी पसंद के साथ। और हाँ, वो 2 अभिनेत्रियों के नाम भी बताइए जिनका आज है जन्मदिन और उनके गाने भी सुझाइएगा। आधा है रात आधी है, कहीं तेरी मेरी बात भी आधी नहीं। क्या आपकी भी बात कभी अधूरी रही है किसी के साथ, जरा ये भी बताइएगा विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। आधा है चंद्रमा रात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा।
प्यास होगी नहीं क्या ये पूरी, आस कब तक रहेगी अधूरी, प्यास होगी नहीं क्या ये पूरी। प्यासा प्यासा पवन, प्यासा प्यासा गगन, प्यासे तारों की भी है बारात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी, आधा है चंद्रमा। नवरंग फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में भरत व्यास की रचना थी, सी रामचंद्र का संगीत था। और इसके बाद हम आपको जो गाना सुनवाने जा रहे हैं वो है फिल्म स्त्री से। स्त्री फिल्म का कौन सा गाना आपने चुना है जो हम सुनवाने जा रहे हैं, यही या फिर कोई और? बड़ा ही नर्म नाजुक गाना है। एक श्रोता ने लिखा है कि शायद आज की गीत माला में नारी प्रधान भूमिकाओं वाली फिल्मों को शामिल किया गया है। समाज को नई दिशा देने वाली ये फिल्में एक से बढ़कर एक है और नारी सशक्तिकरण की दिशा में हिंदी फिल्मों का अच्छा प्रयास भी है। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म नवरंग वी शांताराम की फिल्म है। उनकी फिल्मों में महाराष्ट्र के लोक संगीत और लोक नाट्य की छाप स्पष्ट है। उन्होंने मराठी के लोकप्रिय और शीर्षस्थ रचनाकारों की कृति पर बहुत सारी फिल्में बनाई हैं। ठेठ मराठी होते हुए भी उनकी भारतीयता में कोई कमी नहीं। शांताराम की फिल्मों में संगीत का विशेष महत्व है। मुझे शांताराम की फिल्मों का संगीत बहुत विशिष्ट लगता है। दूसरी फिल्मों की तरह फिल्म नौरंग के गीतों को एक बार फिर सुनिए। इस फिल्म के हर गीत की लपक अविस्मरणीय है। फिल्म और गीत संगीत को मधुरतम बनाने का काम सिर्फ गीतकार, संगीतकार और फिल्म के निर्देशक ही कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ें और अगली फिल्म की बात करें। स्त्री फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, बताइए यही गाना चुना था आपने या फिर कोई और गाना? अब इसके बाद कौन सा गाना सुनवाया जाए? बहुत सारी टिप्पणियां आ रही हैं फिल्म रानी रूपमती के लिए। तो रानी रूपमती के लिए आप अपनी टिप्पणी भेजिए और बताइए कि कौन सा वाला गाना आपका है। फिलहाल स्त्री फिल्म का ये गाना। बातास डोले मधुरिमा से प्राण भर लो, चांद को चुपचाप निरखो, चांदनी में स्नान कर लो, आज मधुबातास डोले। मुस्का रही, सिंदूरों की
चहचहाते बेहद भूले किस दिशा में खो गए। मौन है प्रकृति जगत के सकल प्राणी सो गए। मैं कहूँ कुछ कान में तुम जान कर अनजान कर लो। चांद को चुपचाप निरखो, चांदनी स्नान कर लो। आज मधुबातास डोले। अंबर पर मधुरिमा छा रही। चांद अंबर में अवनी पर तुम प्रिय मुस्का रही। आज सपनों में डुबा कर सुनहरे अरमान कर लो। चांद को चुपचाप निरखो, चांदनी स्नान कर लो। आज मधुबातास डोले। फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे कार्यक्रम के दौरान या कार्यक्रम की शुरुआत में ही आपसे पूछा था कि आज 2 अभिनेत्रियों का जन्मदिन है, तो उनका नाम क्या है। हमने आपसे नाम पूछा था, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आज भरत व्यास के लिखे गीतों में हमारे श्रोता इतने खो गए हैं, डूब गए हैं कि ये सवाल उन्होंने शायद सुना ही नहीं, नोटिस नहीं किया। बहरहाल हम सवाल फिर दोहरा रहे हैं कि आज 2 अदाकाराओं का जन्मदिन है जिनके गीत हमने इस कार्यक्रम में शामिल किए हैं। जब आप नाम बताएंगे उन अभिनेत्रियों का और जन्मदिन की बधाई देंगे, तब हम उनके गाने सुनवाएंगे और आपसे पूछेंगे पहेली। फिलहाल हम ये बता दें कि आपने क्या लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म स्त्री के गाने मेरे लिए मुख्य आकर्षण है। भरत व्यास के बोल हमेशा की तरह बेहतरीन है, लेकिन एक गीत पूरी तरह मंत्रमुग्ध कर देने वाला है, वो है आज मधुबातास डोले। एक प्यारा, गहन और भावुक प्रेम गीत अत्यंत सुंदर हिंदी शब्दों के साथ। हम बहुत ही बढ़िया और कोमल शब्दों से अभिभूत हो जाते हैं जो फुसफुसाहट की तरह गाए जाते हैं। मैं खुद को गीत के बोलों का जिक्र करने से रोक नहीं पा रही। ये चमेली सी सुगंधित रात मधु मुस्का रही, झींगुरों की बीन की झनकार पर कुछ गा रही। चहचहाते विहग भूले किस दिशा में खो गए, मौन है प्रकृति जगत के सकल प्राणी सो गए। क्या बात है, हम भी तो अपने को रोक नहीं पाए इन बोलों को कहने से। तो ऐसे ही गीत लिखने वाले थे गीतकार भरत व्यास, और सचमुच उनके गीतों में ऐसी नजाकत है कि हम उनके गानों में खो जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि नारी तू नारायणी, तुझसे ही संसार बना, तेरे रूप अनेक यहाँ रूप में तू है पूजनीय। कभी माँ बन के सृष्टि रचती, कभी पत्नी बनकर त्याग करे, कभी बहन के रूप में भाई के पग पग जीवन में साथ रहे, फिर भी इस धरती पर तुझको हर बार नकारा जाता है। तेरी त्याग तपस्या को एक पल में भुलाया जाता है। अब अगला गाना हमने आपसे कहा था कि रानी रूपमती फिल्म का गाना सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले जो हमने सवाल पूछा है फिर दोहरा देते हैं कि उन 2 अदाकाराओं के नाम बताइए जिनका है आज जन्मदिन, और उनके गाने भी इस
कार्यक्रम में शामिल हैं। फिल्म में शामिल है, गाना आपको सुझाना है, कौन सा वाला गाना आप सुनना चाहते हैं। चलिए अब सुनिए रानी रूपमती फिल्म का ये गाना। क्या यही गाना आपने चुना था या फिर कोई और? लौट के आ, लौट के आ, लौट के आजा मेरे मीत, लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सूना पड़ा रे संगीत, मेरा सूना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत। बरसे गगन मेरे बरसे नैन, देखो तरसे है मन, अब तो आजा। शीतल पवन ये लगाए अगन को सजन, अब तो मुखड़ा दिखा जा। तूने भली रे निभाई प्रीत, तूने भली रे निभाई प्रीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत। एक पल है हंसना, एक पल है रोना, कैसा है जीवन का खेला। एक पल है मिलना, एक पल बिछड़ना, दुनिया है 2 दिन का मेला। ये घड़ी न जाएगी, ये घड़ी न जाए भी, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत। रानी रूपमती फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। मुकेश की आवाज में, भरत व्यास की रचना थी, एसएन त्रिपाठी का संगीत था। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आप बता सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर कहां देखी थी, और इस गीत से जुड़ी हुई, इस फिल्म से जुड़ी हुई कौन सी आपकी याद है उसे आप ताजा कर सकते हैं। आपको बता दें, विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाने के लिए आपको टाइप करना है www.facebook.com/VBS Mumbai। एक श्रोता ने लिखा है कि नवरंग की तरह हर स्त्री के विविध रंग रूप में दर्शन हो सकते हैं। कहीं रानी रूपमती सारंगा के अलावा वो सती सावित्री स्वरूप में हो सकती है। दुल्हन वही जो पिया मन भाए सुनैना बनकर पूरे खानदान को भा जाती है, घर को प्रेम पर्वत बनाकर प्रेम भाव के साथ हिल मिल जाती है। क्या बात है, सारी फिल्मों के नाम इसमें शामिल कर लिए, एक आध छोड़ दी। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की कहानी एक स्त्री सती सावित्री रानी रूपमती की है। अपने खानदान में ऐसी दुल्हन थी जो पिया मन भाए, उसका प्रेम पर्वत से भी ऊंचा था, जिसके तन मन कण कण में भगवान वास करते थे। उसे भगवान के प्यार की प्यास थी। वो अपने नवरंग में सुनैना के साथ पूजा में लीन थी। तभी गमन करते हुए संत ज्ञानेश्वर आ जाते हैं। सारंगा ये सूचना देता है तो रानी कहती है, अतिथि देवो भव। तो श्रोता, अपने द्वार पर कोई भी व्यक्ति आए तो सम्मान करो और बोलो, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा। क्या बात है, सारी फिल्मों को एक कहानी के रूप में जोड़ दिया इन्होंने।
और अब अगले गाने की बारी है और अगले गाने से पहले एक टिप्पणी और आप तक पहुंचा दें। एक श्रोता ने लिखा है कि आज जयदेव जी की पुण्यतिथि है, शायद सवेरे से इनके गीत बज रहे हैं रेडियो पर। जयदेव जी एक उत्तम क्लासिक संगीतकार हैं, उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में न्याय नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। वो भी जो भी फिल्म मिलती गई बस गानों को संगीत देते गए, लेकिन उनके संगीत की अहमियत बहुत ज्यादा है। और अब कुछ श्रोताओं ने हमें बताया है कि आज जिन दो अभिनेत्रियों का जन्मदिन है वो है रामेश्वरी और बिंदिया गोस्वामी। तो अब रामेश्वरी से जुड़ी हुई बात आप बता सकते हैं और रामेश्वरी की कौन सी फिल्में देखी हैं, बिंदिया गोस्वामी की कौन सी फिल्में देखी हैं और कौन से गाने आपने पसंद किए हैं, इनकी भी फिल्में इस प्रोग्राम में शामिल हैं। तो अब जो गाना हम सुनवा रहे हैं, देखिए कि यही गाना तो नहीं जो आपने चुना था। फिल्म है दुल्हन वही जो पिया मन भाए। कौन है अभिनेत्री, कौन है अभिनेता? गीतकार और संगीतकार का नाम बताइए। इसके बाद वाली फिल्म होगी सुनैना।
अगली फिल्म होगी सुनैना। सुनैना फिल्म का कौन सा गाना आपने चुना है? जो हमने चुना है वही या कोई और? अगर हो सकता है कि बहुत सारे श्रोता एक ही गाना लिखें तो हम वही गाना सुनवा देंगे, तो जरा बताइए अपनी पसंद। फिलहाल आपको बता दें, दुल्हन वही जो पिया मन भाए फिल्म का गाना आप सुन रहे थे हेमलता की आवाज में। गीत और संगीत हमने पूछा था, गीत संगीत किसका है? रविंद्र जैन का। कुछ श्रोताओं ने जवाब दिया है और कौन है हीरोइन, इसका जवाब आया नहीं है श्रोताओं की ओर से। बहरहाल हम बता देते हैं, रामेश्वरी पर फिल्माया गया था ये गाना और ये जो सवाल पूछा था उसका कुछ श्रोताओं ने जवाब दिया कि आज है उनका जन्मदिन। तो चलिए जन्मदिन की बधाई पूरे विविध भारती परिवार की ओर से, आप सभी की ओर से देते हैं। और ये बता दें कि आपने क्या लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि दुल्हन वही जो पिया मन भाए फिल्म के 2 गाने, पहला खुशियां ही खुशियां, वो गाना मुझे बहुत पसंद है, और दूसरा ये गाना ले तो आए हो हमें सपनों की गांव में, ये भी बहुत पसंद है। इसमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन भी बहुत अच्छा लगा है। तो आप जरा ये बताइए कि ये गाना कभी किसी ने आपके लिए गुनगुनाया है या आपने किसी के लिए गुनगुनाया है? तो जरा बताइएगा। तब तक सुनिए ये। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बाकी। नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में। साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल होगी तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज, बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं। कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी पिया। ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी। मैं कभी भी लाइफ में यही सोचा हूँ कि जितने लोगों से आप मिलो और आपके गाने अगर उनको पसंद आए तो उससे ज्यादा खुशी कभी नहीं मिल सकती। आप हैं जाने माने गायक जॉली मुखर्जी। कोई ये माने ना, कोई ये जाने ना, मैंने तो जाना है इश्क लेता है जान। सुनिएगा 8 जनवरी शाम 4 बजे कार्यक्रम आज के मेहमान, सिर्फ विविध भारती पर। उनको हसीना काजल वाली मेरा पूछो पता ना दिलदार। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला। और इस संदेश से पहले जो गाना सुनवाया था, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, गाने के समय हमने आपसे क्या कहा था, याद है? याद तो होगा ही। हमने कहा था सुनैना फिल्म का अगला गाना होगा। तो कौन सा वाला गाना आपका है? कौन सा वाला गाना चुना है आपने? जो हम सुनवाने जा रहे हैं क्या वही है, ये बताइए। और साथ में इस पहेली का जवाब भी आपको देना है। अभिनेत्री और अभिनेता का नाम आपको बताना है। गाना सुनिए और बूझिए, अभिनेत्री कौन, अभिनेता कौन। फिल्म सुनैना, येसुदास की आवाज है। अगर बता सकते हैं तो बताइए गीतकार और संगीतकार का नाम। इस फिल्म से जुड़ी हुई कौन सी आपकी याद है खास, ये भी बता सकते हैं। सुनैना, 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 सुनैना। आज इन नजारों
तुम्हें देखते हुए देखूं। आज इन नजारों को तुम देखो, आज इन नजारों को तुम देखो, और मैं तुम्हें देखते हुए देखूं, मैं बस तुम्हें देखते हुए देखूं। प्यारी हैं फूलों की पंखुड़ियां, पर तेरी पलकों से प्यारी कहाँ। फूलों की खुशबू से की दोस्ती, इनके रंगों से यारी कहाँ। सुने ना, सुने ना, खिले फूलों को तुम देखो, आज खिले फूलों को तुम देखो, और मैं तुम्हें देखते हुए देखूं, मैं बस तुम्हें देखते हुए देखूं। गाना सुनते हुए जरा हीरो और हीरोइन का नाम भी बताइएगा। यही है आज की पहेली। ऊंचे महल के झरोखे से तुम अंबर की शोभा निहारो जरा, रंगों से रंगों का ये मेल जो आंखों से मन में उतारो जरा। सुने ना, सुने ना, दूर आसमानों को तुम देखो, दूर आसमानों को तुम देखो, और मैं तुम्हें देखते हुए देखूं, मैं बस तुम्हें देखते हुए देखूं। सुनैना फिल्म का गाना आप सुन रहे थे येसुदास की आवाज में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था और हमने आपसे अभिनेत्री और अभिनेता का नाम भी पूछा था। यही थी आज की पहेली, और एक पहेली और अभी पूछेंगे आपसे, लेकिन जरा इसका जवाब हम बता दें। रामेश्वरी जिनका आज जन्मदिन है, नसीरुद्दीन शाह पर फिल्माया गया था ये गाना। हमारे श्रोताओं ने इसका जवाब बिल्कुल सही दिया है। और एक श्रोता ने लिखा है कि सुनैना ये राष्ट्रीय की फिल्म एक पारिवारिक फिल्म थी, गीतकार संगीतकार रविंद्र जैन थे। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है खूबसूरत गाना, और यही गाना हमने चुना था। कुछ श्रोताओं ने यह भी लिखा है कि इसके अलावा हमने दूसरा वाला गाना सुना था। और एक श्रोता ने लिखा है कि सुनैना फिल्म राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की फिल्म थी। इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह की पहली हिंदी फिल्म थी, जहां तक मुझे याद है। रामेश्वरी ने अंधी लड़की का रोल किया था। फिल्म एक हीरो विजेंद्र भी थे, और एक पारिवारिक फिल्म होने के कारण, साफ सुथरी अच्छी फिल्म होने के कारण सामाजिक संदेश भी था इसमें। पूरे परिवार के साथ ये फिल्म देखी जा सकती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि सौम्य सुंदरता वाली रामेश्वरी मुझे बहुत पसंद है। उनकी सभी फिल्मों में ज्यादातर हमने वीसीआर दूरदर्शन पर देखी थी। सुनैना भी दूरदर्शन पर ही आई थी। ये वो दौर था जब वीसीआर आया था, और एक घर में वीसीआर आता था किराए पर, और कई घरों के लोग एकत्रित होते थे, जमा होते थे, और कई फिल्में, मतलब कम से कम 3 फिल्में तो देखी जाती थी, और पूरी रात फिल्में दिखाई जाती थी। बीच बीच में चाय का दौर भी चलता था। क्या आपने भी वीसीआर पर ये फिल्में देखी हैं? तो आप भी अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। आपके अनुभव हम आप तक पहुंचाएंगे। विविध भारती के फेसबुक पेज पर आप लिखिएगा ये।
एक श्रोता ने लिखा है कि 1964 में रिलीज फिल्म सती सावित्री फिल्म के गाने के लिए लिखा है कि गीत तुम गगन के चंद्रमा हो। ये खूबसूरत और बेहतरीन गाना था। सुनहरे शब्दों में प्रेम पथिक के साथी की अनोखी चीज से ऐसी तुलना किसी और गीत में सुनाई नहीं देती है। अब चलिए आगे बढ़े और आपको सुनवाएं सारंगा फिल्म का गाना। सारंगा फिल्म से जुड़ी हुई कौन सी याद है, कौन सी बात है, ये बताइए। और हाँ, हमने आपसे ये भी पूछा है वीसीआर पर कौन कौन सी फिल्में आपने देखी हैं, और क्या आपके घरों में भी एक घर में वीसीआर आता था और सारे मोहल्ले के लोग इकट्ठे होते थे। सारंगा तेरी याद में, सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन हो, मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं हैं। ओ सारंगा तेरी याद में। सारंगा फिल्म का ये गाना था। मुकेश की आवाज, भरत व्यास के बोल थे, सरदार मलिक का संगीत था। एक श्रोता ने लिखा है कि ये गाना 1961 की बिनाका गीत माला में 9वें स्थान पर था। ये एक अद्भुत गीत है, सरदार मलिक की उत्कृष्ट कृति है। ये उनके प्यार की याद की एक नियंत्रित अभिव्यक्ति है। उन्हें दुनिया से कोई शिकायत नहीं, बस उनकी मुलाकात की एक भावनात्मक याद है। ये उसके साथ नहीं है, उसे रोता हुआ छोड़ गई है। सचमुच भरत व्यास के सुंदर गीतों में शुमार है ये गीत। चलिए अब आगे बढ़े और अगला गाना आपको सुनवाएं। अगला गाना है फिल्म खानदान से, लता मंगेशकर की आवाज है, नक्श लायलपुरी के बोल, खयाम का संगीत है। आपको इसमें सवाल का जवाब देना है। अभिनेत्री और अभिनेता का नाम आपको बताना है। गाना सुनिए और बूझिए कौन है हीरो हीरोइन फिल्म में। इस फिल्म के बाद प्यार की प्यास फिल्म का गाना सुनवाएंगे। ये मुलाकात एक बहाना है,
खानदान फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। नक्श लालपुरी के बोल थे, खयाम का संगीत था और हमने सवाल पूछा था इस गाने से जुड़ा हुआ कि इसमें हीरो हीरोइन कौन होते हैं। हमारे एक सुधी श्रोता ने जवाब दिया है खानदान, जितेंद्र, सुलक्षणा पंडित और बिंदिया गोस्वामी जो ये गाना गाते हुए दिखाई देती हैं। सही फरमाया। एक श्रोता ने लिखा है कि लगता है इसमें बिंदिया गोस्वामी है। एक श्रोता ने लिखा है कि बिंदिया गोस्वामी और जितेंद्र हैं और ज्यादातर श्रोताओं ने सही जवाब दिया है, बिंदिया गोस्वामी और जितेंद्र। एक श्रोता ने लिखा है कि छोटी थी तब वीसीआर पर वो कौन थी फिल्म देख रही थी, रात को सब लोग सो गए, मैं अकेली फिल्म देख रही थी, फिल्म देखकर इतना डर गई कि फिल्म खत्म होने के बाद हिम्मत नहीं हो रही थी कि सामने चल रहा वीसीआर बंद कर दूं। भाई ये तो बड़ी अजीब बात है कि रात को कई बार ऐसे जब हम कोई डरावना दृश्य देखते हैं तो डर लगता है, तो इससे अच्छा होता है कि आप परिवार वालों के साथ फिल्म देखें। आप अपने अनुभव बता सकते हैं कि वीसीआर पर कौन सी फिल्म देखी थी। एक श्रोता ने लिखा है कि आज गीतमाला में जो फिल्मों से गीतमाला पिरोई गई है बड़ी ही बेहतरीन है। एक श्रोता ने लिखा है कि जैसे हजारों फूल चाहिए माला बनाने के लिए, हजारों दीप चाहिए आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए एक समुद्र बनाने के लिए, लेकिन एक स्त्री ही काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। स्त्री जिसके दिन की रोशनी ख्वाबों को सजाते गुजर जाती है, रात की नींद बच्चों को सुलाते में गुजर जाती है, जिस घर में स्त्री के नाम की तख्ती भी नहीं उस स्त्री की सारी उम्र घर को सजाने में गुजर जाती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म जो पहले हमने सुनवाया था गाना उस फिल्म के लिए है। शूटिंग सभी गीत में रामेश्वरी एक घोड़े पर बैठी थी, मतलब दुल्हन वही जो पियामन भाई के लिए है, और घोड़े ने उनकी आंख को चोटिल कर दिया था, फिर बहुत मुश्किल में उनकी आंख की रोशनी बची थी। जब भी आप कोई टिप्पणी लिखें तो फिल्म का जिक्र जरूर करें। कई बार क्या होता है जब हम गाना सुनवा रहे होते हैं तो उसके लिए की गई टिप्पणी कई बार सामने नहीं पड़ती है, छूट जाती है, तो हम अगले गाने के बाद आपकी टिप्पणी पढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ें और अगला गाना ये प्यार की प्यास, यही गाना था जो आपने चुना था। अगली फिल्म कण कण में भगवान। सावन के झूले पड़े, सावन के झूले पड़े, सैया जी हमें तुम कहाँ भूले पड़े। ये नैना जो तुमसे लड़े, गोरी जी तोरी पलकन के नीचे खड़े। के झूले पड़े, तुम नहीं आए हमको भूले, हमरे अंगना फुलवाना फूले, हमको अकेली देख
मन भावन सावन भी तो क्या है सावन, पीपल के पतवे झड़े, पीपल के पतवे झड़े, ये तोरे मोरे जब तक न नैना लड़े, सावन के झूले पड़े। प्यार की प्यास फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों में। भरत व्यास की रचना थी, वसंत देसाई का संगीत था। एक श्रोता ने लिखा है कि प्यार की प्यास ये फिल्म मैंने देखी नहीं, लेकिन ये गाना प्यार की प्यास संगीतकार वसंत देसाई और भरत व्यास का लोकप्रिय गाना था, लता जी और मोहम्मद रफी का गाया हुआ। और दरअसल ये जो गाना हमने सुनवाया ये लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों में था। बाकी आपने जानकारी सही दी है, वसंत देसाई का संगीत था, भरत व्यास की रचना थी। और भरत व्यास के बहुत सारे गाने हम आज इस कार्यक्रम में शामिल कर चुके हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैंने अपने जीवन में सबसे पहली फिल्म देखी थी, वो थी कण कण में भगवान। ये फिल्म जब मैंने देखी तब मेरी उम्र 5 या 6 बरस की होगी। इस फिल्म में एक दृश्य था कि बाल कलाकार बबलू भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने गाना गा रहा है और एक सांप उन्हें डस लेता है। तो ये दृश्य देखकर मैं डर गया था और मुझे बुखार आ गया था। तो इस फिल्म से जुड़ी हुई आपके पास कौन सी याद है बताइए, और ये भी बताइए यही गाना था जो हम सुनवा रहे हैं। प्रीत की पहनी माला अब काहे का डरना जग से, मन में हुआ उजाला, अपने पिया की मैं तो बनी
में भगवान फिल्म का गाना आप सुन रहे थे सुमन कल्याणपुर की आवाज में। रचना थी भरत व्यास की। एक श्रोता ने लिखा है कि भरत व्यास ने अपने गीतों में मानवीय संवेदना, विरह वेदना, संयोग वियोग, भक्ति और दर्शन का ही समावेश नहीं किया, बल्कि उनके गीतों में सुरम्यता और भाषा शैली का भी जोरदार समावेश था। उनकी प्रसिद्धि की वजह से बड़े बड़े निर्माताओं की फिल्मों में गीत लिखने का अवसर उन्हें मिला। भरत व्यास के लिखे अधिकांश गीतों को मुकेश और लता मंगेशकर ने गाया। एक श्रोता ने लिखा है दुल्हन वही जो पिया मन भाई के लिए राष्ट्रीय प्रोडक्शंस की बहुत बड़ी बेहतरीन फिल्म थी। ये फिल्म मैंने जयपुर के राज मंदिर सिनेमा हॉल में देखी थी। एक श्रोता ने लिखा है कि मैंने वीसीआर पर सूरज, संघर्ष, दर्द का रिश्ता, हमराज, अगर तुम न होते फिल्में देखी थी। और एक श्रोता ने लिखा है कि प्रेम पर्वत का गाना ये दिल और उनकी निगाहों के साए सुनकर हर बार मुझे अपने पिताजी की याद आ जाती है। अब वक्त नहीं है, वरना आपको यही गाना हम सुनवाते फिल्म प्रेम पर्वत का जरूर। लेकिन अब वक्त कह रहा है कि आप सभी से ले लें इजाजत। कार्यक्रम का ये सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।